WWE में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहली नजर में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन अगर इन पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो लगता है कंपनी धीरे धीरे एक नया एरा की तरफ जा रही है। एक तरफ स्ट्रीट प्रॉफिट ने वो काम कर दिया जो बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ जी ऊसो और ओबाफेमी के दरमियान ऐसा सेगमेंट हुआ जिसने नाइट ऑफ चैंपियनशिप के फाइनल को और भी ज्यादा अनप्रडिक्टेबल बना दिया। लेकिन पहले बात करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट की। कुछ साल पहले तक मोनेटिस फोर्ड और एंग्लो डॉकिंस WWE के सबसे एंटरटेनिंग टैग टीम में से एक थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका मोमेंटम खत्म होता गया। फैंस उन्हें पसंद तो करते थे, मगर टाइटल पिक्चर से उनका नाम लगभग खत्म हो चुका था। और फिर रॉ लंदन में सब कुछ बदल गया। ब्रॉन ब्रेकर और ऑस्टिन थ्योरी चैंपियनशिप थे। पेपर पर देखा जाए तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स अंडरडॉग थे, लेकिन मैच के दौरान जो कुछ हुआ उसने पूरी डिवीजन को हिला कर रख दिया। ब्रॉन ब्रेकर का फोकस धीरे धीरे टाइटल मैच से हटकर सेथ रॉलिंस की तरफ चला गया। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और बदला, ये सब ब्रॉन के फैसलों पर असर डालने लगे, और इसी कंफ्यूजन का फायदा स्ट्रीट प्रॉफिट ने उठाया। एक परफेक्ट ओपनिंग मिली, 1 2 3 नया WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि स्ट्रीट प्रॉफिट चैंपियन बन गए। असली सवाल ये है, क्या ब्रॉन ब्रेकर का अब्सेंस सेथ रॉलिंस के साथ उसकी तबाही का सबब बन रहा है? ये सवाल एक बड़ा है, क्योंकि जब एक सुपरस्टार अपने दुश्मन पर ज्यादा फोकस करने लगता है तो अक्सर उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है, और शायद यही ब्रॉन ब्रेकर के साथ हो रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियनशिप का सबसे इंटरेस्टिंग मैच भी धीरे धीरे शेप ले रहा है। जे ऊसो वर्सेस ओबाफेमी। एक तरफ WWE का सबसे पॉपुलर सुपरस्टार जे ऊसो, पूरा क्राउड हीट करने लगता है जब वो एंट्रेंस करते हैं। फैंस उसके साथ खड़े होते हैं इमोशनली, मेंटली और हर तरह से। लेकिन दूसरी तरफ ओबाफेमी है, और ओबाफेमी कोई कम सुपरस्टार नहीं है या कोई आम भी नहीं है। ये आदमी जब रिंग में आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई फाइनल बॉस एंटर हुआ है। स्ट्रेंथ, पावर, चीज नेक्स्ट लेवल। रॉ के लेटेस्ट सेगमेंट में दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के सामने आए, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही थी कि किसी ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। जी ऊसो ने साफ साफ कह दिया उसने पूरी जिंदगी लोगों को प्रूव करते हुए गुजारी। लोगों ने उसे सिर्फ टैग टीम रेसलर समझा या सिर्फ ब्लड लाइन का हिस्सा समझा, लेकिन अब वो खुद अपनी लेगेसी बनाना चाहता है। दूसरी तरफ ओबाफेमी ने बिल्कुल एटीट्यूड दिखाया जो कि एक फ्यूचर मॉन्स्टर चैंपियनशिप का होता है। उसके चेहरे पर ना डर था ना प्रेशर, बस कॉन्फिडेंस, और यही चीज फैंस को सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि इस मैच में सिर्फ एक किंग ऑफ द रिंग का ताज नहीं दांव पर लगा, इस मैच में WWE का फ्यूचर भी दांव पर लगा है। अगर जे उसो जीत गया तो WWE को एक और टॉप बेबी फेस मिल जाएगा, लेकिन अगर ओबाफेमी जीत गया तो कंपनी को एक ऐसा मॉन्स्टर मिल सकता है जो अगले कई सालों तक मेन इवेंट सीन पर राज कर सकता है। और यहाँ आती है मेरी प्रेडिक्शन। दिल कहता है कि जे उसो जीते, लेकिन बुकिंग देखकर लगता है WWE ओबाफेमी को नेक्स्ट लेवल पुश देने वाली है, क्योंकि ऐसे स्टार रोज रोज पैदा नहीं होते। पावर, लुक, ऑरा और तबाही सब कुछ उसके पास है। अगर नाइट ऑफ चैंपियनशिप में ओबा जीत गया तो शायद हम WWE का नेक्स्ट मेगा स्टार देख रहे होंगे। अब सवाल आपसे है, क्या जे उसो एक्सपीरियंस और क्राउड सपोर्ट की वजह से जीतेगा, या फिर ओबा WWE का नया किंग बनने वाला है? कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद आए तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।